गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत दिन के बाद वीडियो आ रही है तो उसके लिए रियली रियली सॉरी, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। और मैंने जब से एडमिशन लिया ना तब से मुझे कॉलेज भी जाना पड़ रहा था। फिर बहुत सारे मेरे एग्जाम वगैरह भी चल रहे थे, फिर नीट की पढ़ाई, और थोड़ा सा मुझे ना बैलेंस करने में टाइम लग रहा था, जिस वजह से मैं वीडियो वगैरह नहीं डाल पा रही थी। पर अब से डेली वीडियो आएगा। और दूसरी बात कि बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि मैंने क्या लिया क्या नहीं लिया, फार्मा वगैरह जो भी। तो मैं जो सबसे पहले तो मैं बता रही थी मैं क्यों फार्मा ली। मैं ऑलरेडी 2 साल से ड्रॉप ले रही थी, तो मेरा कुछ ऐसे अच्छा हो नहीं रहा था। और एक सिक्योरिटी रहती है ना, किसी करियर सिक्योरिटी, प्लस मेरे घर वाले भी बहुत ज़्यादा मतलब हाइपर हो रहे थे कि कब कैसे करेगी कैसे नहीं करेगी, ये सब सोच सोच के। तो इसलिए मैंने चलो ठीक है एडमिशन ले लेते हैं, अगर हो गया तो अच्छा, नहीं हुआ तो भी देखा जाएगा। तो पहले तो मैं ऐसे ही मतलब जब मेरा रिजल्ट आया तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा हाइपर होने लगी मैं कि पता नहीं मेरा कैसा जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा बेकार आया था। तो फिर इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है, अब देखते हैं कहाँ पे एडमिशन लेना। और सब एडमिशन क्लोज हो गए थे। फिर मैंने ऐसे ऑनलाइन सर्च वगैरह किया, फिर मैं कॉलेज में पहुंची और वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छे रिजनेबल में मतलब फार्मा हो जा रहा था, और नीट की बेसिस पे मुझे कहीं कोई और एग्ज़ाम वगैरह नहीं देने पड़ रहे थे, और सेमी गवर्नमेंट था, तो मैंने ले लिया वो एडमिशन वगैरह वहाँ पे। और सब कुछ अच्छा चल रहा है। और हाँ, मैं फिर उसके बाद मुझसे बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मैं नीट का पढ़ाई कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, तो मैं उसके बारे में बताती हूँ आगे। मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मैं नीट की पढ़ाई कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। तो हाँ, मैं नीट की पढ़ाई अभी भी कर रही हूँ। मैंने एडमिशन एल एन में भी लिया था कोचिंग में, और मैं उससे ऑनलाइन टेस्ट देने तो जाती, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन टेस्ट देने जाती हूँ हमेशा, और हर 15-15 दिन पे। और फिर मैं क्या बोलते हैं ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी करती हूँ उसके भी। और हाँ, मैं थोड़ा सा फार्मा में थोड़ा कम ही जाती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा रहता है कि चल इसमें पास भी हो जाऊँ तो भी चलेगा। मुझे यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। मेरा जब एडमिशन हो जाएगा तो मैं तुरंत ये मतलब ले लूँगी। और इसलिए मेरा पूरा फोकस अभी नीट पे ही है। मैं ठीक है मैं कर रही हूँ, क्योंकि यार फैमिली भी इंपॉर्टेंट होती है, घर वाले भी इंपॉर्टेंट होते हैं। वो लोग भी अगर बोल रहे हैं कि इतने कुछ, चलो डॉक्टर बनने का सपना मेरा है, मेरे को बनना है डॉक्टर, पर मेरे घर वालों का भी तो कुछ सपना है कि वो भी चाहते हैं कि मैं ग्रेजुएट वगैरह कर लूँ या फिर जो भी। तो इसलिए मैंने एडमिशन तो ले लिया। और रही बात इसकी, तो ये भी इसकी भी तैयारी चल रही है, और जब हो जाए तब चले जाएंगे अपना। तब कोई रोकने वाला नहीं रहेगा ना। अभी 2 साल ऑलरेडी मैंने एक ड्रॉप ले लिया है। और घर अपने आप पे तो जो प्रेशर पड़ता है, घर वालों का भी प्रेशर अलग से पड़ता है कि कुछ कर नहीं रही है कुछ कर नहीं रही है। ये 2 साल ड्रॉप लेना कम नहीं होता। और सच में अगर अभी भी अगर कोई श्योर नहीं है कि अगर उसका 500 से प्लस नहीं आ रहा है, स्कोर नहीं हो रहा है, अगर 400 प्लस भी नहीं स्कोर हो रहा है, तो प्लीज़ मैं तो यही कहूँगी कि आप ले लो, कोई ना कोई कॉलेज ले लो अच्छा सिक्योरिटी के लिए, और उसके बाद आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करो। तो इसलिए मैं भी यही कर रही हूँ, और इसलिए मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पाता वीडियो वगैरह अपलोड करने का। तो और भी लोग मुझसे हाँ, कुछ लोग मुझसे यही पूछ रहे थे कि मैं बीएससी क्यों नहीं ली, अगर मुझे नीट की तैयारी करनी थी फार्मा क्यों ली। तो पहली बात कि मैं बीएससी इसलिए नहीं ली क्योंकि मेरे को नॉर्मल मुझे प्रैक्टिकल रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मैं फार्मा कर रही हूँ, अगर कल मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा या फिर मुझे कुछ ऐसा बर्डन लगा और मैं नहीं की, फिर भी मेरा एक तरफ से मेरा करियर सिक्योर रहेगा फार्मा में। और बीएससी में मुझे पहले से इंटरेस्ट नहीं था। मैंने बहुत लोग को देखा मेरे फैमिली में भी, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, पर वो लोग करके ऑलरेडी बैठे हैं। फिर मुझे कुछ उतना समझ में नहीं आया बीएससी में। सोचिए अगर बीएससी में ही अगर इन्वेस्ट करा तो फार्मा में ही कर दो। और जब मैं फार्मा में सच में जब मैं एडमिशन ली ना, तो मैं थोड़ा सा भी रिग्रेट फील नहीं करी, क्योंकि मेरा उतना टाइम वेस्ट नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत अगर आपको पढ़ना रहता है, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ तो अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील नहीं हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल चल रहा है। पर हाँ, हो सकता है सेकेंड थर्ड ईयर से थोड़ा सा बर्डन बढ़े या फिर और ज़्यादा बढ़े। पर ठीक है, जो मैं वो जो टाइम वेस्ट रहता है, ओवर थिंकिंग का जोन रहता है, या फिर मोबाइल वगैरह यूज़ करना, ये सब जो टाइम रहता है ना, ये सबसे तो अच्छा ये है कि मैं कुछ और ही कर लूँ। चलो ठीक है, इसमें थोड़ा सा मेहनत लगेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, पर अपना धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा। हाँ, और बीएससी वगैरह में क्या था कि मैं एक ऐसी नॉर्मली थियरिटिकल डिग्री, मुझे कुछ इतना समझ में नहीं आता। हो सकता है इससे बहुत सारा स्कोप हो, पर मेरे को उतना नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने फार्मा लिया। और फार्मा के बाद मेरे घर वालों का क्या है कि मैं फार्मा कर लूँगी, उसके बाद मैं 2 साल एम फार्मा करूँगी, पर भगवान ना करे कि वो नौबत आए। और जेनविनली मुझे एमबीबीएस करना है, तो मैं अभी और मैं अपना कैसे मैनेज करती हूँ फार्मा और नीट। तो मैं सुबह मतलब कभी कभी मैं कॉलेज जाती हूँ, मैं ज़्यादा कॉलेज नहीं जाती। सबसे अच्छी बात तो ये है कि मेरे कॉलेज में ये कंपल्सरी वाला रूल है, पर हम नहीं जाते हैं उतना। नहीं, हम मुझे समझ पहले तो मैं गुजरात में रहती हूँ, तो फिर मुझे उतना गुजराती आती नहीं है। तो फिर जब मैं जाती हूँ तो मेरे को मेरे मेरे साइड से एक टाइम वेस्ट होता है गुजरात वहाँ पे पढ़ना, क्योंकि मैम लोग सब गुजराती में पढ़ाते हैं, तो मुझे उतना समझ में नहीं आता।
प्लस 2 घंटे यहाँ से जाना, 2 घंटे आना मेरे लिए और ज़्यादा वेस्टिंग हो जाता है। 4 घंटे इसमें, 4 घंटे उसमें। इससे अच्छा मैं थोड़ी देर जाऊँगी लाइब्रेरी में पढ़ के अपना 2 घंटे में कंप्लीट कर लूँगी फार्मा का सब्जेक्ट। उसके बाद मैं निकाल के अपना जितना भी नीट का है वो पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी। तो मेरा टाइम ऐसा कुछ रहता है कि मैं सुबह 6-7 बजे अगर कॉलेज जाती तो मैं निकलती हूँ और मैं रिटर्न आती हूँ फिर 3-4 बजे तक। फिर 4 बजे से 6 बजे तक मुझे ट्यूशन वगैरह जाने रहते हैं। उसके बाद मैं हॉस्पिटल के लिए निकलती हूँ। हॉस्पिटल में भी मैं कुछ ऐसे देखती रहती हूँ, ट्रेनिंग वगैरह। उसके बाद फिर जो मेरे पास हॉस्पिटल में मुझे कुछ ऐसे काम नहीं रहता, फिर मैं उसी के बीच में कुछ ना कुछ मैं बायो वगैरह पढ़ लेती हूँ। जिस दिन मैं कॉलेज जाती हूँ उस दिन का टाइम, जिस दिन मैं कॉलेज मैं ज़्यादातर कॉलेज मैं हफ्ते में 1 ही 2 बार जाती हूँ, उतना नहीं जाती। और जब मैं कॉलेज नहीं जाती हूँ तो फिर मैं बाकी टाइम पूरा सुबह से लेके लाइब्रेरी में रहती हूँ 4 बजे तक। उसके बाद फिर अपना जो भी काम रहता है वो करना रहता है, कर लेती हूँ। तो आराम से मैनेज हो जाता है, कोई बहुत बड़ा बर्डन नहीं है। और जितने लोग मुझे बोलते थे ना कि नहीं है हो पाएगा या फिर जो भी, पर मैं ऐसे अब हो जा रहा है। और मैंने एक दीदी को देखा जो उन्होंने ऐसे करके निकाल भी लिया है मेरे कॉलेज से, तो मुझे सही लगा वो। तो जितने भी लोग हैं जिसको लगता है कि ठीक है वो ड्रॉप ले रहे हैं, पर यार ड्रॉप लेने का मुझे नहीं, अब मैं खुद ही रिग्रेट करती कि मैं 2 साल क्यों ड्रॉप लिया। अगर मैं एडमिशन ले लेती तो फिर मेरा अभी 1 साल के बाद कंप्लीट हो जाता अपना फार्मा, और मैं अच्छी खासी ग्रेजुएट है और मुझे जॉब वगैरह भी लग जाती। फिर मैं अपना आगे का पढ़ाई कर लेती। मुझे अगर डॉक्टर में जाना तो मैं थोड़ा सा कुछ करती, कुछ मैनेज करती। पर मेरे को खुद भी रिग्रेट होता, पर ठीक है जो भी हो गया वो टाइम बीत गया। और रही बात नीट की, तो फिर वो तो चल ही रहा है, कैसे भी करके डॉक्टर तो बनना ही है, निकालना ही है। तो वो तो मैं हमेशा के लिए ही रखूँगी, वो मैं करूँगी, आज नहीं तो कल वो निकलेगा ज़रूर। और मेन बात ये है ना कि बहुत लोग मुझसे बोल रहे थे कि नहीं फार्मा करके सब कुछ साथ में लेके नहीं चला जा सकता। हाँ नहीं चला जा सकता, पर क्या कर सकते हैं। 2 साल ऑलरेडी हम 11-12 पढ़ते ही हैं वही चीज़, फिर उसके बाद भी वो वही पढ़ रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा हाँ फोकस अपना बना के चलना पड़ेगा। अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको दोस्तों वगैरह से, पार्टी वगैरह से, ये कॉलेज लाइफ से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा। आपको याद रखना पड़ेगा कि नहीं अब मुझे करना क्या है, अभी 1-2 साल मेरे को मस्ती नहीं करनी है, मेरा ये जगह ही नहीं है। ये सोच सोच के मेरा ऐसा निकल जाता है। मेरे दिमाग में यही रहता है कि ठीक है मैं यहाँ पे आई हूँ पर मेरे को अभी यहाँ पे रहना नहीं है, बस ये मेरा परमानेंट जगह नहीं है। मुझे आज नहीं तो कल अपनी जगह पे जाना ही है, तो इसलिए चल रहा है। तो जितने लोग को लगता है ना कि अगर आप फार्मा में ग्रेजुएशन में एडमिशन लेके आप आगे नहीं कर सकते, बहुत लोग ट्राई करते हैं, बहुत लोग का होता भी है। बस ये है ना कि खुद पे फोकस रहना चाहिए। आपको नॉर्मल दोस्तों वगैरह से थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है। आपके पास 1-2 दोस्त हो जो आपके काम में है वही काफ़ी है। और मेन बात जितनी भी आपकी कॉलेज लाइफ है उन सबसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना है। आपको पढ़ना है, हाँ कोई भी कॉलेज में पूरे टाइम नहीं पढ़ाई करता है। तो आपके पास जो बच रहा है टाइम आप अपने सपने को दे सकते हैं। आप जो भी कर रहे हैं उस पर आप अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना टाइम। हम मोबाइल तो चलाते ही हैं, मैं बहुत ज़्यादा, जब मैं ड्रॉप ली थी ना तो मैं मैक्सिमम टाइम में मोबाइल चलाती थी, क्योंकि मुझे बार बार मेरी दिमाग में ओवर थिंकिंग होती थी कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। उससे भागने के लिए अपना मोबाइल का यूज़ करती थी। अभी बस इतना टाइम भी नहीं रहा कि एक जगह मोबाइल पड़ा रहता है, मैं उतना खोल के देखती भी नहीं हूँ कौन है कौन नहीं है, कौन मैसेज कर रहा है कौन नहीं मैसेज कर रहा है। मेरे दिमाग से ये सब चीज़ अब उतना नहीं रहता है। हाँ कभी कभी अगर फ्री रहती हूँ तो चला लेती हूँ, पर उतना फ्री ही नहीं रहती तो क्या ही चलाऊंगी। तो आपको खुद ही मतलब एक, अगर हम ग्रेजुएशन ले लेते हैं ना तो अगर हम एडमिशन ले लेते हैं जॉब लाइन में चले जाते हैं, अपने आप में एक मैच्योरिटी आ जाती है। पता चल जाता है कि नहीं हम बड़े हो गए हैं। 11-12 या जब तक हम ये नीट ड्रॉप वगैरह ले रही थी मैं, तब तक मुझे ऐसा लगा था मैं अभी छोटी हूँ, अभी मेरा चल रहा है काम। पर जब मैं एक बार ग्रेजुएशन में आई, फिर मैंने 1-2 जगह जॉब के लिए ट्राई किया, क्योंकि मेरी भी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक है, पर उतना भी नहीं अच्छा है। कुछ भी चीज़ अब एक एज के बाद घर वालों से मांगने में अजीब लगता ही है, तो इसलिए। तो हे गाइस, ये वीडियो उन बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जो काफ़ी ठीक है, उनके घर वाले सब कुछ मतलब उनका मैनेज कर सकते हैं। वो ये उन बच्चों के लिए जो मेरे जैसे हैं, जिनको मतलब उतनी सपोर्ट नहीं मिली अपनी फैमिली से, या मिली है। मेरे पापा मम्मी ने भी कुछ ऐसे मुझे नहीं किया, वो सपोर्ट देते हैं। पर मैं देखती हूँ ना कि उनकी फैमिली, उनकी इतनी कंडीशन नहीं है कि वो मुझे 2-2 साल 3-3 साल कोटा में तैयारी के लिए भेजें। उसके बाद भी अगर मेरा नहीं सिलेक्शन हो पाए तो मुझे प्राइवेट करवा दें या जो भी। तो मेरे घर की कंडीशन उतनी नहीं है, तो फिर मुझे अपने लिए ही करना पड़ेगा। और प्लस अब तो वैसी सिचुएशन है ना कि कुछ अगर घर वालों से मांगो तो भी ऐसा रहता है कि यार कैसे मांगे, खुद में थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। तो ऐसे करके मुझे मैनेज करना पड़ता है। मेरा ही मन करता है कि नहीं मेरे को बस नीट की पढ़ाई करनी है, बस ये करना है, पर नहीं, सब कुछ देख के अपने आप को चलना पड़ता है कि हम ये कर सकते हैं। तो अब रही बात नीट, तो उसको डॉक्टर बना तो मेरा ही सपना है, तो उसको तो पूरा मैं ही करूँगी ना।
भले ही मुझे 1 घंटा कम सोना पड़े या फिर 2 घंटे कम सोना पड़े, या जो भी कैसे भी कर करके आज के दिन मैं इतना वो करना चाहती हूँ ना कि आगे चल के कोई भी टाइम आए तो फिर उस टाइम पे मुझे लगे कि हाँ चलो अब ये मेरे को एक सैचुरेशन पॉइंट मिल जाए कि यहाँ पे मुझे जाना है और ये चीज़ मेरे लिए बेस्ट है। तो इसलिए मैं अभी बहुत कुछ ट्राई भी करती हूँ, बहुत सारी वीडियोस वगैरह मैं बनाती हूँ। कुछ लोग तो ये वीडियो बस उन लोगों के लिए जो मेरे जैसे लोग हैं, नॉर्मल मिडिल क्लास टाइप के, बस उनके लिए।